भाई टैक्स पे ही है हम लोग, ऐसा भी नहीं कि हाँ टैक्स नहीं पे कर रहे हैं। बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग, जान लीजिए। बस यही कि नाम के आगे हम लोग के याद लग गया भाई। अरे आप ही लोग लेकर यही पहुंच जाते हैं। अरे आप लोग क्या करेंगे? आप लोग जैसे लग रहा है शौक लगा है। नहीं आप जैसे लग रहा है शौक लगा है। आप लोग नहीं, आपको कोई उसमें से नहीं, आप लोग को कोई लेना देना। जहाँ ले जाना है वहाँ ले जाएंगे। ये तो कंप्लाइंस करेंगे ना इनका। आप उनसे भाई आपको क्या मतलब? आप जहाँ गए वहाँ पहुँच जाएंगे। जी आपको ऑलरेडी आप लोग काफी सकते हैं। बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। हाँ सर, ये सब देखने को मतलब सब लोग अपना सबको गिरा दीजिए। वो तो आपको गूगल करेंगे, हम एप्रोप्रिएट टाइम में हमें नोटिस सबको बढ़ा के बंद कर दिया। आप बुला के बंद कर दिया। मतलब ये नहीं अरे चिल्ला कहाँ बात कर रहे हैं? हमारा हम लोग ये जानना चाहते हैं कि हम भी बिल्कुल ये जानना चाहते हैं कि क्यों गिरा है। नोटिस हमारा साइन है, जब रोटी रिसीव कराई गई। बताइए नोटिस ठीक है, कहाँ दिखाई? दूसरी एक्स्ट्रा पास है, कोई रिसीव नहीं पास है, ये भी बात होनी चाहिए। बिना दिखाए कहाँ कार्रवाई करेंगे? केवल इसी एक मैम हमें नोटिस जो आई थी, हमें नोटिस नहीं सर्व है मैम। आप से बोल देंगे सर। मैम क्या मामला है? किसका मकान गिर रहा है? ये प्रदेश सरकार का नीतिगत निर्णय है। पूरे प्रदेश में समस्त अपराधियों, माफियाओं, हिस्ट्री शीटरों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाइयाँ की जाएँ। उसी क्रम में जनपद प्रयागराज में आज ये कार्रवाई की जा रही है। 38 38वीं कार्रवाई है। कुख्यात अपराधी, हिस्ट्री शीटर, माफिया, गैंगस्टर गणेश यादव का अवैध निर्माण है। इनके द्वारा प्लॉट एरिया लगभग 1500 वर्ग गज में 2 फ्लोर का अवैध निर्माण कराया गया था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा आज भारी पुलिस बल और प्रशासन सहयोग से इसको पूरा ध्वस्त कराया जा रहा है। इस तरह कार्रवाई निरंतर आगे भी जारी रहेंगी। क्या कारण था? कुछ धक्का मुक्की भी हुई? नहीं, हल्का ऐसा कुछ सीरियस नहीं था, हल्का फुल्का विरोध था, कुछ नथिंग सीरियस। सर, ये भूमि की कीमत और मकान ये लगभग बहुत अनुमानित बता रहा हूँ, रफली मैंने कॉस्ट एस्टिमेशन नहीं करा, 14-15 करोड़ मान लीजिए। सत शुक्ला, जोनल अधिकारी, प्रयागराज विकास प्राधिकरण। सरकार का ये कहना है कि इनके ऊपर 10 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और इनके ऊपर मतलब इसीलिए माफिया के तहत ये कार्रवाई हो रही है। इसमें आपका क्या कहना है? अगर सरकार ये कह के हमारे ऊपर कार्रवाई कर रही कि हमारे पिताजी के ऊपर 10 मुकदमे हैं, तो जो भी कोर्ट के आदेश, जो भी अभी तक की हमारे पिताजी के फेवर में जो भी ऑर्डर आया है, वो इसके मतलब सब गड़बड़ है। ये तो सरासर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट सरकार कर रही है। न्यायालय के आदेश का कोई मतलब नहीं है। अगर हमारे पिताजी ने जो भी क्राइम किया है भाई, उसको दिखवा लिया जाए। हाँ, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, सब में फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है, सारे मुकदमे खत्म। और जो मुकदमे थे भी, वो कभी हीनियस क्राइम नहीं थे। हर आदमी अपने संघर्ष के दौर में कहीं ना कहीं किसी न किसी से भिड़ता है। हमारे पिताजी गरीब आदमी थे, दूध बेचने वाले थे, आज दूध बेच के वो यहाँ तक पहुँचे। हम टैक्स पे ही हैं। अगर हम क्रिमिनल हैं तो फिर हमें भाई क्यों काम करने दिया जाता है? यही विभाग जो पीडीए हमारा गिरा रहा है, इसी विभाग में मेरे पिताजी ने ठेकेदारी की है, और ठेकेदारी करके यहाँ तक पहुँचे हैं। इसके मतलब जो ठेकेदारी की जो विभाग ने हमें काम दिया वो भी गड़बड़ है। सारे विभाग के ऊपर कार्रवाई की जाए। और ये पीछे जो हमारा घर है, ये पूरा गांव है। जब एडीए का भी अस्तित्व नहीं था, तब का ये पुराना गांव है। ये सरासर हमारे प्रति जलन भावना से और हमारे नाम के आगे यादव लगा है, केवल इस वजह से कार्रवाई हो रही है। इस वजह से कार्रवाई, और इसमें भाई कुछ लोगों का, भाई ऊपर से लोगों का हाथ भी होगा कि हाँ हम लोग दूसरी पार्टी से विपक्ष के हैं, तो विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं। भाई हाँ, हम टूटें तो हमारी पार्टी कमज़ोर, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब इन्होंने अपनी कार्रवाई कर दी, हम भी अपने हक के लिए जाएंगे। मैं खुद व्यक्तिगत मैं हाईकोर्ट में एडवोकेट हूँ और मैं इसके खिलाफ जाऊँगा। मुझे कुछ नहीं, मुझे नहीं चाहिए भाई आप मेरा घर मत बनवा के दो, मुझे बस एक चाहिए जवाब कि मेरा घर गिराया क्यों गया। मेरे मौलिक अधिकार का हनन है। अगर ये कह रहे हैं कि हाँ, अगर भाई हमारे पिछले जो हमारे पिताजी ने क्राइम
जो उनके खिलाफ जो भी FIR थी उसके वजह से किया जा रहा है। तो इसके मतलब जो हमारे पिताजी के पक्ष में जो आदेश हुए हैं न्यायालय से वो सारे गड़बड़ हैं और ये हमारे मौलिक अधिकार का हनन, हमारे पिताजी का भी हमारे भी। एक आदमी को एक दोष के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है, ये सरासर मौलिक अधिकार का हनन है। इसके मतलब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो चीज़ें हम लोग के पक्ष, जो चीज़ें हमारे मौलिक अधिकार जो बना के गए हैं उसका ये लोग मनमानी तरीके से हनन कर रहे हैं। इससे पहले आपको कोई नोटिस दी गई? कोई नोटिस नहीं दी गई। मैंने पूछा, हाँ, इनके जो PDA के अधिकारी आए हैं इनसे मैंने पूछा कि आपने हमें कोई नोटिस दी? इससे पहले उन्होंने कहा कि नोटिस सर्व है। हमें अभी तक कोई ऐसी नोटिस नहीं सर्व की गई है। इन्होंने अपने स्तर से नोटिस सर्व कराई होगी, वहीं दबा लिया होगा, नोटिस हमें आज तक नहीं मिली। सीधी बात, मेरा बस एक सवाल है, कोई भी आदमी हो, अगर आप अभी किसी कुत्ते का भी घर ताला तोड़ोगे तो वो आदमी, अगर उसको पता चलेगा कि ये मेरा घर टूटने वाला है तो वो उसके लिए कुछ ना कुछ करेगा। अगर मुझे नोटिस मिली होती तो मैं कुछ करता ना। सीधी बात है, अगर मुझे नोटिस मिली होती तो मैं कुछ करता ना। भाई, मैं कोई भी आदमी हो जिसका घर तोड़ा जाएगा कुछ ना कुछ प्रयास करेगा उसको रोकने के लिए। अगर हमें नोटिस मिली थी तो मैं प्रयास करता। मैं प्रयास क्या करता भाई, मैं सरकारी विभाग के पास ही तो जाता ना। लेकिन अगर कहीं दिखा दिया जाए कि मैं सरकारी विभाग में गया इसलिए कि हाँ मेरा घर गिराया जाने वाला है, मुझे पता ही नहीं है। इस सरासर ज्वलन भावना से पूरी कार्रवाई की जा रही है। मेरे पिताजी के खिलाफ एक भी मुकदमा आज के डेट में ऐसा कोई भी 302, 307, 325 ऐसे कोई मुकदमे नहीं है। आपका परिचय? मेरा परिचय रवि यादव, मैं एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट में और अभी जो हो रहा है आप लोग देख ही रहे हैं। और